ये बताएं कि इमरान खान साहब आ कब रहे हैं और बब्बर शरा खान 5 जून 2025 ਨੂੰ आ रहा जी 23 साढ़े नाल ही करेगा। इमरान खान साहब जब अडियाला से बाहर निकले, चाहे वो ऑल पार्टीज के लिए निकले, चाहे वो किसी को समझे, फिर वो पक्के निकल आए। इमरान खान का इस सारे मामले में क्या किरदार हो सकता है? एक तो सियासी इस्तेकाम भी आएगा और मुल्क जो है 1.5-2 साल में तरक्की की तरफ जाएगा। हुकूमत इंसाफ कर पाएगी, इमरान खान रिहा हो पाएंगे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की शमूलियत हो पाएगी और पाक भारत जो एक तनाज़ा बना हुआ है, जो जंग की सूरत हाल है, इसमें इमरान खान का क्या रोल हो सकता है इसको हल करने के लिए? बिस्मिल्लाह बेटा, सबसे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर तो अभी करंट्स कोई डेट्स अगर आ जाती हैं तो ये हो सकता है कि उसमें चेयरमैन पीटीआई बैठ जाए, अली गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, ऐसा हो सकता है। और इमरान खान साहब जब अडियाला से बाहर निकले, चाहे वो ऑल पार्टीज के लिए निकले, चाहे वो किसी को समझे, फिर वो पक्के निकल आए। तो इमरान खान साहब के आने का टाइम ज़रूर बना हुआ है, लेकिन ऑल पार्टीज में बैठने का मैं उसको 50-50 ही समझता हूँ। लेकिन उसमें यह कि चेयरमैन पीटीआई जो मौजूदा हैं, बैरिस्टर गौर, वो बैठ सकते हैं जी। इमरान खान का इस सारे मामले में क्या किरदार हो सकता है? इमरान खान साहब से जब भी पूछा जाएगा तो वो मुल्क की बात करेंगे और मुल्क में वो यही चाहेंगे कि इस पे कोई भी दुश्मन अगर मैली आंख से भी देखता है तो उसको बड़ा पावर के साथ, बड़ी क्या कहते हैं, करिश के साथ, हिम्मत के साथ और ठा करके उसको जवाब देना चाहिए। और अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ देखता तो उसको जवाब खाली अगर वो नहीं टलता तो फिर असले की बुनियाद पे देना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ही नहीं, पूरी पीटीआई ही है, पूरी कौम है, हर जमात का शख्स इस वक्त अपने मुल्क के लिए खड़ा है, पाक आर्मी के साथ खड़ा है। मौजूदा जो पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान की सियासत का माहौल बड़ा गर्म था, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, बर्दाश्त का जो लेवल था वो खत्म हो चुका था। अब एक मौका आया कि तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर आने के लिए तैयार हैं, एक मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं, हुकूमत भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि सियासी एक जो शोर शराबा था, जो शुरली थी, वो भी थम जाएगी और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? इमरान खान जब तक बाहर नहीं आएंगे तो सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, अदम इस्तेकाम। लेकिन इस जंग में सारी कौम खड़ी है, जंग एक अलग इशू है, सियासत हमारी अंदरूनी मामला है, ठीक है, ये एक अलग मामला है। अब ये है कि इमरान खान साहब जब बाहर आ जाएंगे तो आप देखेंगे एक तो सियासी इस्तेकाम भी आएगा और मुल्क जो है 1.5-2 साल में तरक्की की तरफ जाएगा। अब बात ये है, आप सवाल करें खान साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब आ कब रहे हैं? खान साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब आ कब रहे हैं और जो फूल आपने कहे थे वो फूल लगकर सुकड़ भी गए हैं और अभी तक खान बाहर क्यों नहीं आया? बब्बर शरा खान 5 जून 2025 ਨੂੰ आ रहा जी। ये पक्की बात है? 5 जून 2025 आखिरी डेट है, 23 साढ़े नाल ही करेगा। तो दूसरी गल भी याद रखी, 5 जून तो पहले भी आ सकता है, लेकिन 5 पक्की ला दी तो सारी जमानतें हो जाएंगी। जाहिर सोने एक मिनट चेंज हो जाता कम, सारा कुछ हो जाएगा। चरण जी, ये भी खान साहब की प्रेडिक्शन है और खान साहब बड़े दबंग अंदाज में अभी बोल रहे हैं कि 5 तारीख को खान बाहर आ रहा है और 5 जून ਨੂੰ खान बाहर आ रहा है तो ईद साढ़े नाल ही करेगा। 5 भी वही है जेडी डोनाल्ड जे ट्रंप ਨੂੰ मिली सी 5 नवंबर, जरा जित गया। कुर्बानी आने वाली है, कुर्बानी अल्लाह के हुक्म ਨਾਲ साढ़े नाल ही करे। मैं थोड़ा इल्म तो खोलूं, वो ये है कि खप्पर योग लगा हुआ है। खप्पर योग क्या सर? खप्पर योग लगा हुआ है और दूसरा चित्रगैरी योग भी लगा हुआ है। अब पहले खप्पर योग ये है कि 15 मार्च से 11 जून खप्पर योग है, 15 मार्च से लगा हुआ है। जब खप्पर योग लगा है तो एशिया में जो हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें तनाज़ात आपस में भी होंगे, जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, ये आपस के अलावा दुनिया की तरफ से भी हो सकते हैं। और वो चीज़ें आई और मैंने कहा था कि अर्थक्वेक भी हो सकता है, अल्लाह ना करे जहाज़ भी गिरेंगे और कोई बम धमाके ऐसा भी होगा। और ईरान में भी ऐसा हुआ भी थोड़े दिन पहले, अफगानिस्तान से भी हालात अच्छे नहीं चल रहे, इंडिया से भी कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे। अफगानिस्तान से तो चलो दहशतगर्दों के हवाले से है। अच्छा, अभी मैं ये समझता हूँ कि एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि चित्रगरी योग भी है, वो 13 अप्रैल से 12 मई तक है। इसमें भी कह सकते हैं दहशतगर्दी, छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह ये भी चलेंगी। तीसरी बड़ी बात है, मैंने कहा था अप्रैल में 5 मंगल है,
अप्रैल के महीने, और मैंने कहा था आखिरी मंगल काम दिखाएगा, और वही हुआ कि आखिरी मंगल जो था, मंगल और बुध की जो शब थी उसमें राफेल भी आए, और वो वीनस की साथ पे आए थे। अगर वो मरीख की साथ पे आते तो अंदर भी आते और हम उनको गिरा भी देते, वो अलग चीज़ है। अभी जो करंटली जो मैं ये देख रहा हूँ, 14 मई तक हालात कशीदा रहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के। ठीक है। 14 मई को जो है जुपिटर भी जो है क्या कहते हैं ट्रांसिट हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो है सूरज बर्क राशि में जा रहा है, जिसके बाद इंडिया की उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है। अभी तक जो इंडिया जो है, जिसको ख़ास तौर पे मैं मोदी कहूँगा, वो चाहेगा कि मैं पाकिस्तान पे प्रेशर डालूं इस चीज़ का, जी जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ ये इन पे डालूं, लेकिन ऐसा डलना नहीं है। ये भी एक बात बता दूं। एक बात और मैं बता देता हूँ, पहले हुआ था पुलवामा, वो पी से है, फिर पहलगाम पी से, और पाकिस्तान पे डालते हैं बार बार पी। अब जो पी है ये वर्गों का है, इसको लगा हुआ केतु, और 18 मई को ये केतु यहाँ से ट्रांजिट होकर चला जाएगा ल्यू में, जिसकी वजह से ये कह लें कि तमाम पी क्लियर, इंडिया की बारी शुरू हो जाएगी फिर नेगेटिव। जी ठीक है। एयरफोर्स जितनी भी हमारी फोर्सेस उनके साथ खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और एक और बात बता दूं, ये जो मोदी है इसकी गिद्दड़ बगियां हैं, ये इसलिए हैं कि उसके इलेक्शंस आ रहे हैं, एक तो बिहार वाला भी आ रहा है, और उसने एक बयानिया बनाया है कि मैं अपनी आवाम को, वोटर्स को मजबूत कर सकूं, क्योंकि उसकी आखिरी बारी है। अक्टूबर के बाद उसकी जो मोदी की जो सियासत है या उसकी जमात की सियासत, वो वेल्टिनेटर पे जाने वाली है। एक बात, क्योंकि खप्पर योग दोबारा लगना है जुलाई में और अक्टूबर तक रहना है, ये एक बयानिया बना रहा है। और बाकी हिम्मत नहीं है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये कोई अटैक कर दें। वो तो एक जगह ढूंढ रहा है कि जी कोई खाली जगह मिले तो मैं वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करूँ और भाग जाऊँ, अपनी आवाम को कहूँ जी मैंने ये किया। और हमारे जो पाक आर्मी है या हमारी फोर्सेस हैं वो उसको इसका मौका नहीं दे रही। तीसरी चीज़ जो है, हमारे जो आपको पता है JF-17 1 और 7 8 बनता है, 8 लड़ाई का घर है, कोई भी त्यारा आएगा वो गिरेगा, तबाह होगा। जी 27 फरवरी 2019 को पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उससे पहले उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने कहा था, अगर भारत कोई ऐसी हरकत करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा। और वो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से रिटेलिएट किया। क्या उसी तरह से मौजूदा सूरत हाल में जंग होती हुई नजर आ रही है? कोई भारत अटैक करेगा, मजीद गर्मा गर्मी होगी, या मामला तब स्मूथ हो जाएंगे? वो जो अभी नंदन आया था 27 की डेट थी, चाय पीकर गया था। अच्छा, अभी का मतलब अलिफ से होता है, एरी से वो 9 नंबर बनता है, और नंदन भी 9 का बनता है। इधर नरेंद्र मोदी वो भी 9 है, और इंडिया 9 नंबर से है। 27 तारीख 9 नंबर से थी, तो 9 नंबर को तो मार पड़ी। अच्छा, अब जो है कोई अगर ऐसा मामला आता है तो मैं ये समझता हूं कि 3/5/2025 यानी कि इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 1 और 7 8 बनता, 8 लड़ाई का घर है। तो इंडिया हफ्ते में जुर्रत करने की कोशिश करेगा, अगर आएगा तो मार खाएगा। 4/5/2025 इतवार है, और इन तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 18 बनते हैं, फिर 9 बनता है। 2025 का इस साल का फिर 9 है, और ये भी 9 है, तो इतवार को भी वो कोशिश कर सकता है। वो इस बुनियाद पे कि संडे जो है वो मोदी को टच करता है। 9 नंबर भी समझते हैं कि हमारे लिए बड़ा अच्छा है। गो के 9 नंबर पे इन्होंने पहले अपने 2 त्यारे तबाह करवाए हैं, दोनों हमने ठोक दिए थे। तो इस दफा भी अगर ये हरकत करता है हफ्ता और इतवार, मुझे लग रहा है कि इसमें कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो मैं तो उसको बनिया ही समझता हूँ, कहता कुछ है करता कुछ है, और वो अपनी बात पे पक्का नहीं रहता। लेकिन मैं भी ये सोच रहा हूँ कि यार असी भी बड़ियां ट्रेनां ते मशकां कर लियां, सुनिया साडे भी जरा हत्थां 'च जरा कुछ खुजली हो रही है, असी भी कहने जरा हत्थ हुत्थ साफ कर ही लईए, तो मैं चाहना आवे इंडिया ते असी भी ठोक ठाक दईए। जबरदस्त हो गया जी। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, अपनी प्यार मोहब्बत और फॉलो भी कर दें। हम मजीद कोशिश करेंगे खरी सच्ची और अच्छी बातें आप तक पहुंचाते रहें। अहमद शहजाद खान साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, माहिर कानून दान हैं और बड़ी दबंग शख्सियत हैं। इनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।